औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मुझे कहते हैं शाज़ेब इकराम और आज मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट इसका इनेकाद किया जा रहा है और ये इवेंट बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस इवेंट का ऐन मकसद ये है कि जो इस्लामाबाद की आवाम है, बिलखसूस जो इस्लामाबाद के वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, वो इस इवेंट में आकर जो गरीब लोग हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए डोनेशंस कर सकें। और यहाँ पर ये इवेंट बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हो चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस इवेंट में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ जो यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है उनके इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं। पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, इस इवेंट के का मुफस्सल तारुफ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहला मकसद तो ये था कि हुकूमत पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए गरीब, नादार, बेवा, यतीम, बेरोज़गार लोगों की जिस तरह मदद कर रही है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान बैतुल माल के बारे में शायद इतना अवेयरनेस नहीं थी। और क्योंकि इस वक्त जो इकॉनमी के भी हालात हैं, जो चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश हैं, तो मैं ये चाहता था कि मैं एक तो अवेयरनेस आए लोगों में और उसके साथ साथ हम इसको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे 44 स्वीट होम्स जो थ्रू आउट पाकिस्तान काम कर रहे हैं, उसमें हम 100 बच्चों को उनकी तालीम, उनके रिहाइश, उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म सब वो हुकूमत पाकिस्तान उन यतीम बच्चों के लिए कर रही है। इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स का क़याम किया गया हुआ है, जो तकरीबन 165 हमारे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जहां पर हम बच्चियों को आईटी के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, स्टिचिंग, ब्यूटिशियन के कोर्सेज़। जीबी में अभी हम इंशाल्लाह एक स्टोन कटिंग का भी कोर्स वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी तरह SRCL, ऐसे वालिदैन जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके या वो चाइल्ड लेबर की तरफ गए हुए थे, हम उन बच्चों के लिए हमने SRCL स्कूल्स खोले हुए हैं। वो अराउंड 159 हमारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उनमें भी हम बच्चों को वहाँ पर मुफ्त तालीम सिर्फ नहीं दे रहे, बल्कि उनको किताबें, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी स्टेशनरी भी वो पाकिस्तान बैतुल माल फराहम कर रहा है। इसी तरह जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो उनको स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान बैतुल माल के ज़रिए दी जा रही है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम हर ऐसा शख्स जो हमारा बेनिफिशरी हो सकता है, हम उसको 10 लाख तक का इलाज, जिसमें उसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, हम उसको दे सकते हैं। तो डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर से लेकर उनके हेयरिंग एड्स, आर्टिफिशियल लिम्स, ये पाकिस्तान बैतुल माल फराहम कर रहा है। तो आज यहाँ पर हमने कोशिश की, कुछ डोनर्स को इकट्ठा किया, कुछ डिग्नेटरीज़, फॉरेन डिग्नेटरीज़ भी यहाँ पे एम्बेसी से, ब्रिटिश एम्बेसी से भी कुछ लोग आए, टर्किश एम्बेसडर यहाँ पर आए, इंडोनेशियन एम्बेसी से लोग आए, चाइनीज़ से एम्बेसी से लोग आए और मुख्तलिफ एम्बेसी से और मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज आईं। हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पर उनको बता सकें कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें हम मिलकर काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत यहाँ पर टाइम किया, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये अवेयरनेस पहुँचानी है हमने लोगों को कि एक हुकूमती इदारा मौजूद है, जहाँ पर ऑडिट का निज़ाम मौजूद है, जो टोटली ऑटोमेशन पे जा चुका है, जहाँ पर अगर आप किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको मीडिया हमसे हम आपको ऑफ़र करते हैं। और कोई डोनर है तो वो इफ़ ही वांट्स वी आल्सो ऑफर एन एक्सटर्नल ऑडिट आल्सो। तो मीनिंग देयर बाई एक पाकिस्तान बैतुल माल की पिक्चर और कोलैबोरेशन, ये हमारा टारगेट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी से आज हम कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना रहमान है। मैं पाकिस्तान बैतुल माल में डायरेक्टर इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस को डील कर रही हूँ। मेरे पास इस वक्त 4 कंपोनेंट्स हैं। इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंडर एजुकेशन को देख रही हूँ, स्पेशल फ्रेंड्स को देख रही हूँ और जनरल असिस्टेंस को देख रही हूँ। और इसके साथ साथ हम रिहेबिलिटेशन का एलिमेंट भी किसी हद तक डील कर रहे हैं। जो एजुकेशन है, एजुकेशन में हम पुअर और नादार बच्चियों और
بچوں کے لیے تعلیمی وظائف دیتے ہیں. ان کے پیرنٹس جن کے نہیں افورڈ کر سکتے ہوتے ایجوکیشن کو, ان کے بچوں کو ہم میکسیمم تعلیم جہاں تک وہ چاہتے ہیں وہ تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اسپیشل فرینڈس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کے تحت ہم جو ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں ان کی بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. اور وہ ایسا بچہ جو کہ ایک خاندان میں ایک بچہ اگر وہ ڈسیبل ہے تو ہم اس کو 20,000 دیتے ہیں, اور جس فیملی میں ایک سے زیادہ پرسنس ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو 30,000 پرووائڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو جنرل اسسٹنس ہے اس میں ہم 60,000 تک ان لوگوں کو مالی امداد کرتے ہیں جس کا کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے بالکل وہ کرپل کر جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سو دیٹ وہ جو سرکمسٹانسز ان کے بن گئے ہیں جس میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ کوئی لائیولیہوڈ نہیں کما سکتے, تو ان کو ایک شوق تھراپی دی جاتی ہے. پھر ایسی خواتین جو کہ نادار ہیں اور وہ یا آرفن بچیاں ہیں جو کہ کچھ ان کے پاس انکم کا سورس نہیں ہے بٹ وہ تھوڑا بہت کوئی نالج رکھتی ہیں سوئنگ کے لیے, اسٹیچنگ کے لیے, تو ایسی بچیوں کو, ایسی خواتین کو ہم سوئنگ مشینز بھی پرووائڈ کرتے ہیں سو دیٹ وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکیں. ٹھیک ہے جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے یہ سارا ذکر کیا, یہ سارے جو لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو کیسے بتایا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں, جی, کون سا ایسا راستہ ہے؟ وہ ہم نے بہت اس کے لیے سمپل طریقہ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری تھوڑی کمپین ڈسٹرکٹ وائز بھی ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو سلسلہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلین پیپر پہ اپلیکیشن اپنی لکھ دیں اور اس کے ساتھ اپنی ID کارڈ کی کاپی لگا دیتے ہیں. وہ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اپنے کنسرن ڈسٹرکٹ آفس میں بھجوا کے اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. اس بندے کا اگر سوشو اکنامک اسٹیٹس چیک کرنے کے بعد اگر وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم وہ فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپلیکیشنز ڈائریکٹ بیت المال کو لکھی جاتی ہیں؟ جی, اپلیکیشن ہمارے بیت المال کو لکھی جاتی ہے. آپ کا تعارف؟ جی, میں ڈاکٹر خالد محمود, ڈائریکٹر میڈیکل پاکستان بیت المال اسلام آباد. ڈاکٹر سعدیہ شہزاد, اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل پاکستان بیت. اچھا, اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے گا, یہ ایونٹ کیا ہے, آپ بتائیں. Today we have arranged like a seminar to create awareness among the public for the different projects being run by Pakistan Baitul Mal. Among the major component is IFA Medical, and in IFA Medical we used to provide the medical assistance for the life-threatening diseases like heart, cancer, kidney, as well as thalassemia. These days we have been working for the prevention of thalassemia in Pakistan. We have been started the awareness campaign all over the Pakistan in different districts, and we have started this project in collaboration with Pakistan Thalassemia Association, which is headed by General Pervez Ahmed, who is the Commandant retired AFBMTC, and as well as we have been working in collaboration with the City Lab, and which is headed by Dr. Jamal Nasir, who is these days the Health Minister in provincial government, and he is providing us free of cost the screening test for the thalassemic patient, like CBC, like HB electrophoresis, and also in the thalassemia patient serum ferritin are being done free of cost for the thalassemic patients, and it's a great contribution by them, and he is the nominee from the City Lab. اوکے, تھینک یو. کیسے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں سٹی لیب سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس ایونٹ کو. میرا سٹی لیب کی طرف سے حاضر ہوا تھا. ہمارے پاس پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر کی طرف سے پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں فیراٹین, ایچ بی, جیسے میڈم نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ بیت المال کے جو پیشنٹس آتے ہیں, ان کے غریب لوگ جو ریفر ہو کے آتے ہیں, ان کو ہم 70% پہ ریسیو کرتے ہیں, بس 70%. ہم ایک مزید ایک اسٹیپ فارورڈ ہم نے لیا ہے. ماڈل شیلٹر ہوم ہم بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. اس میں یہ ہے کہ وہ بلڈنگ ہماری اپنی ہوگی جس میں ہم بینیفیشریز میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اسپیشل پرسن کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے, اور ہم وہاں پہ کوشش کریں گے کہ فیوچر میں ہم اس میں ٹریننگ سینٹر بھی ہوں تاکہ وہ مختلف قسم کی ٹریننگز دے سکے بینیفیشریز کو. سب سے آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس مقصد کے لیے یہ ہم نے آرگنائز بھی کیا سارا کچھ, کہ ہمیں ڈونرز اس کے لیے چاہیے. یہ پروگرام اونرشپ مانگتا ہے, ہر ایک
डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी और इंडिविजुअल से भी। जितनी ज़्यादा हमारे पास इसमें डोनेशंस आएंगी, डोनर्स आएंगे, हम सिर्फ कैश डोनेशन की बात नहीं कर रहे, इन काइंड डोनेशन भी वो दे सकते हैं, वो वहाँ पे डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं, ताकि ये ओनरशिप मांगे, ताकि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है। हमने कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इसकी स्टडी कराई थी, तो उसमें भी ये प्रूव हो गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है लोगों के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने और उनकी सेविंग्स को ज़्यादा करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। सही हो गया। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू जी नाज़रीन और सामीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये इवेंट आपको पसंद आया होगा। हमने भरपूर कोशिश की है इस इवेंट को कवर करने की और इस इवेंट का हाल और अहवाल आपके सामने रखने की, और अभी इजाज़त लेने का वक्त आन करीब है। और इजाज़त इस पैगाम के साथ चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी दोबारा इसी प्लेटफॉर्म से। अपने मेज़बान शाहज़ेब इकराम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।